जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। अभी की इस क्लास में हम हिंदी को पढ़ने वाले हैं और हिंदी के अंदर जिस टॉपिक को हम यहाँ पर अभी कवर करेंगे वो है वचन। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस से हम हिंदी को कर रहे हैं, जैसा आप लोगों के सिलेबस में दिया है उसी क्रम को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम पहुँच चुके हैं वचन तक। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी में वचन। तो सबसे पहले ये वचन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आप लोग लिखोगे किसी शब्द के, क्या लिखेंगे आप लोग, किसी शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। आप लोगों को बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जब भी आपसे वचन के बारे में पूछा जाता है तो आपने बताना है कि वचन क्या है, किसी शब्द के जिस रूप से हमें क्या होता है, संख्या का, ठीक है, संख्या का क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में, ठीक है, हिंदी में जो वचन है ये कितने टाइप के होते हैं, तो आपको बताना है हिंदी में वचन जो है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एक वचन, एक होता है आपका क्या, एक वचन, और दूसरा टाइप होता है इसका बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। द्विवचन आपका हिंदी में नहीं होता है, वो होता है आपका संस्कृत में। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, वचन के टाइप्स अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वचन कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको बताना है कि वचन दो प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, अब आती है यहाँ पर बात, एक वचन क्या होता है, उसकी अगर आपसे परिभाषा पूछी जाती है तो आपको बताना है कि शब्द के जिस रूप से, ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है, ठीक है, बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या बोला जाता है, एक वचन बोला जाता है। बहुवचन का, ठीक है, बहुवचन क्या होता है, तो आपको बताना है शब्द के जिस रूप से एक या नहीं रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, हो गया आपका, व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, आपका बहुवचन बोलते हैं। अब देखिए, एक वचन के एग्जाम्पल आप लोग क्या क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जैसे लड़का, आप लोग लिख सकते हो जैसे पतंग, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो जैसे पुस्तक, आप लोग लिख सकते हो गाड़ी, ठीक है। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। बहुवचन की अगर हम बात करें तो बहुवचन के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, जैसे लड़के हो गए, पतंगे हो गई आपके, पुस्तकें हो गई और गाड़ियाँ हो गई। ये क्या है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं बहुवचन के। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बहुवचन और एक वचन क्या क्या होते हैं, तो आपको क्या क्या बात बतानी है कि एक वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का क्या होता है, बोध होता है, उसे एक वचन बोलते हैं। और बहुवचन में आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का क्या होता है, बोध होता है, उसे आप बोलते हो क्या, बहुवचन। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक वचन के कुछ नियम। अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे
एक वचन के कुछ नियम। कौन कौन सी शब्द जो हैं, कौन कौन से शब्द जो हैं वो एक वचन होते हैं, आप लोगों को किस तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहले, ठीक है, पदार्थ संबंधी संज्ञाएं, पहला पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है। पदार्थ संबंधी संज्ञाएं, ठीक है, पदार्थ संबंधी संज्ञाएं एक वचनीय होती है। पदार्थ संबंधी संज्ञाएं क्या होती है? एक वचनीय होती है। अब देखिए पदार्थ संबंधी संज्ञाएं क्या 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 कह सकते हैं आप लोग। पदार्थ संबंधी होती है आपकी, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग क्या क्या लिख सकते हो, आपका सोना हो गया, आपका चांदी हो गया, आपका लोहा हो गया। तो ये जितनी भी संज्ञाएं हैं ये क्या है? एक वचनीय होती है। क्लियर है? लोहा हो गया, उसके अलावा आप क्या 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 इंक्लूड कर सकते हो? तांबा भी क्या कर सकते हो? इंक्लूड कर सकते हो। एल्युमिनियम इंक्लूड कर सकते हो। जितने भी क्या होते हैं जो पदार्थ होता है, तेल हो गया आपका, ठीक है, घी हो गया, तो ये जितनी भी ये संज्ञाएं हैं ये क्या होती है? एक वचनीय होती है। ठीक है, चलिए उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है पराया। क्या बात आप लोगों को ध्यान रखनी है? सेकंड नंबर की, पराया भाववाचक संज्ञाएं भी एक वचन में होती है। एक वचन में होती है। अब देखिए एक वचन संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी? जैसे आपका एकता हो गया, आपका महत्व हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका क्षमा हो गया। ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे ममता हो गया। तो ये सारी जितनी भी ये संज्ञाएं हैं, जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये आपका किस रूप में रहती है? ये आपका रहती है भाववाचक, ठीक है, ये रहती है आपकी एक वचन के रूप में। किस रूप में रहती है? एक वचन के रूप में रहती है। यहाँ पे आपको मुझे लग रहा है शायद चमक रहा होगा, ठीक है, तो देख लेना आप, एकता लिखा हुआ है, महत्व लिखा है, क्षमा लिखा है और ममता लिखा हुआ है। तो ये एक वचन के कुछ नियम थे। उसके अलावा आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि आपका प्रत्येक हो गया और हर एक हो गया, ठीक है, प्रत्येक हो गया और हर एक हो गया के साथ, इन दो शब्दों के साथ जो क्रिया होती है, ठीक है, जो क्रिया होती है उसका एक वचनीय रूप प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आप लोग आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक हो गया, हर एक हो गया, ठीक है, इसमें क्रिया ये क्या है? एक वचन है, ठीक है, और इनमें क्या किया जाता है? इनमें जो क्रिया का जो रूप प्रयोग में लाया जाता है वो एक वचनीय प्रयोग में लाया जाता है। थोड़ा सा दोस्तों लाइट आ गई है और हमको थोड़ा सा इसकी क्या करनी पड़ेगी। चलिए चली गई, कोई बात नहीं, ठीक है, जो है सही है। अगर लाइट आती है थोड़ा ब्राइटनेस कम करनी पड़ती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है वो आई होप समझता हूँ कि समझ में आ गई होगी। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए ये एक वचन के कुछ नियम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब आप लोगों ने इस साइड देखना है, कुछ सर्वनाम है, ठीक है, जो सदैव क्या होते हैं? एक वचन रूप में ही क्या होते हैं? प्रयोग में आते हैं। तो वो क्या क्या हैं? जैसे सारे मैं यहाँ पर लिखाने वाला हूँ जो एक वचन होते हैं, जो सर्वनाम, उनके बारे में। तो आप लोग लिखोगे, क्या लिखेंगे आप लोग? निम्न सर्वनाम सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं।
कौन कौन से सर्वनाम हैं? आपका हो गया मैं, आपका हो गया तुझे, मुझे, मेरे, उसके अलावा तू, कौन कौन हो गया, उसके अलावा कब कब हो गया। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा तुझे, तेरा, तेरे, जिस, जिसे हो गया, आपका इसी हो गया, आपका उसी हो गया, ठीक है। वह हो गया, ठीक है, वह हो गया, उसे हो गया, उसके अलावा आपका उसका हो गया, ठीक है। यह हो गया, इसे हो गया, ठीक है। इसका हो गया, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है किसी, किस आपको ध्यान रखना है, किसकी आपको ध्यान रखना है, किस किस आपको ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है कौन, ठीक है। तो ये जितने भी सर्वनाम शब्द हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, एक वचन होते हैं। क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। कौन कौन से, एक बार दोबारा देख लीजिए आप लोग। मैं हो गया, मुझे हो गया, मेरे हो गया, तू हो गया, कौन कौन हो गया, कब कब हो गया, आपका किस हो गया, आपका कौन हो गया, तुझे हो गया, तेरा हो गया, किस हो गया, ठीक है, जिस हो गया, जिसे हो गया, ठीक है। उसके अलावा इसी हो गया, उसी हो गया, ठीक है, वह, उसे, उसका, ठीक है। उसके अलावा यहाँ हो गया, इसी हो गया, इसका हो गया, किसी हो गया, किस किस हो गया। तो ये सारे के सारे जो सर्वनाम शब्द हैं ये सदैव क्या होते हैं, एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी बातें हैं दोस्तों जो मैंने बताई है वो क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग तो ले लीजिए, बिल्कुल कोई बात नहीं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो चीज़ बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ बहुवचन, ठीक है। जो बहुवचन होते हैं आपके उनको बनाने के, ठीक है, बहुवचन बनाने के कुछ नियम मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आप लोगों ने उनको समझना है। बहुवचन बनाने के ये नियम नहीं है, वो बाद में आएंगे, लेकिन बहुवचन के कुछ नियम मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो वो आप लोगों को क्या करने हैं, याद रखने हैं कि किस तरीके से आप लोग बहुवचन की जो पहचान है वो कर सकते हो इजीली। आप हेडिंग लिखेंगे बहुवचन के कुछ नियम, बहुवचन के कुछ नियम। संज्ञा हो गई, आपका सर्वनाम हो गया और आपका विशेषण हो गया। इन तीनों के, ठीक है, जो इन तीनों का विकारी रूप होता है, ठीक है। विकारी मतलब जिन पे लिंग, वचन और कारक का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा ही तो नहीं चमक रहा है शायद, थोड़ी सी ठीक है, बढ़िया है, ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मैनेज करना आप लोग। विकारी रूप की अगर हम बात करें तो जैसे लड़के हो गया, आपका गायें हो गई, वे हो गए, जैसे वहाँ का क्या होता है, वे होता है, हमें हो गया, हम का हमें। तो ये सारे, ठीक है, ये जो सारे हैं ये शब्द जो हैं ये कैसे शब्द हैं, ये शब्द हैं विकारी शब्द, और ये क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। उसके अलावा जो सेकंड नियम आप लोगों को ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, जिन शब्द के अंत में जैसे जन जुड़ा हो, गण जुड़ा हो,
आपका वृंद जुड़ा हो, आपका वर्ग जुड़ा हो, ठीक है। तो जन गण वृंद वर्ग आदि जुड़े हैं तो वे शब्द क्या होते हैं, वे बहुवचन होते हैं। कैसे होते हैं, वे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। जैसे आप लोग क्या कर सकते, जैसे गुरु, गुरु के साथ क्या जुड़ा है, गुरुजन। जैसे छात्र के साथ जुड़ा है छात्रगण। जैसे जुड़ा है सज्जन के साथ तो सज्जन वृंद जुड़ा है, ठीक है। जैसे महिला वर्ग, महिला के साथ क्या जुड़ा है, वर्ग जुड़ा है। तो ये जो शब्द है दोस्तों, ये कैसे शब्द हैं, ये शब्द जो हैं ये है आपके कैसे शब्द, बहुवचन शब्द। कैसे शब्द हैं, बहुवचन शब्द है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। आई होप दोस्तों ये जितनी भी बातें मेरे द्वारा आप लोगों को बताई जा रही है, समझाई जा रही है, वो अच्छे से आप लोगों के समझ में आ रही होगी। चलिए इधर का हम लोग मिटा लेते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे बहुवचन पहचान करने के आपके पास और क्या क्या मेथड है, क्या क्या विधियां हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, आपको क्या दिखे, ओ दिखे, या दिखे, ये दिखे, यूं दिखे, तो वे सारे के सारे शब्द कैसे होंगे, वे बहुवचन होंगे। क्या होंगे, बहुवचन होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे बालकों, एग्जाम्पल के लिए जैसे लड़कियां, जैसे गायें, जैसे आपका लड़कियों। तो ये सारे के सारे शब्द कैसे दोस्तों, ये जो शब्द हैं आपके सामने, ये शब्द हैं आपके कैसे शब्द हैं, ये आपके बहुवचन शब्द हैं, ठीक है। जिनके अंत में आपको क्या दिखता है, ओ दिखता है, या दिखता है, या ये दिखते हैं, या यूं दिखता है। तो ये कैसे शब्द होते हैं, ये बहुवचन शब्द होते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ दोस्तों समझ में आ गई होगी। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो जब बात एक क्या की जा रही हो, ठीक है, जैसे एक एग्जाम, जब लक्षणा के रूप में, ठीक है, जब, ध्यान रखना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है आपकी, ठीक है, जब इस संज्ञा का, जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जब इसका प्रयोग हो रहा हो लक्षणा के रूप में, किसके रूप में, लक्षणा के रूप में हो रहा हो, तो ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जब इसका प्रयोग लक्षणा के रूप में हो रहा हो, तो ये कैसी होती है, बहुवचन होती है। कैसी संज्ञा होती है, बहुवचन संज्ञा होती है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लोग ध्यान रखना। जैसे क्या एग्जाम्पल है, मीर जाफरों और जयचंदों ने, ठीक है, मीर जाफरों और जयचंदों ने भारत का सर्वनाश किया है। तो देखिए ये जो मीर जाफर और जयचंदो है, ये मीर जाफर और चंद क्या है, वैसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पर किस रूप में हो रहा है, लक्षणा के रूप में हो रहा है, ठीक है, लक्षणा के रूप में इनका प्रयोग हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी, ठीक है, अभी जो ये संज्ञा होगी, ठीक है, जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ये किस रूप में मिलेगी आपको, बहुवचन के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है, किस रूप में यूज हो रहा है, बहुवचन के रूप में इसका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ज़्यादा ही ब्राइटनेस हो गई दोस्तों, अब ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, ठीक है, एक और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे कालिदासों की हिंदी में भी कमी नहीं है।
ठीक है। तो ये कालिदास जो है, ये कालिदास को क्या बनाया गया है, आपका एक बहुवचन बनाया गया है, लक्षणा के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। तो कालिदासों की हिंदी में क्या नहीं है, कमी नहीं है। तो इस एग्जाम ये आपके कहाँ पर, ये किसके एग्जाम्पल है, ये बहुवचन के एग्जाम्पल है। इतनी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए और बात क्या ध्यान रखनी है, आगे देखिए सभी, ठीक है। जब बहुत इम्पोर्टेंट नियम है अगला, ठीक है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जब दो शब्द हैं, एक है आपका सभी और दूसरा है आपका सब, ठीक है। ये सभी और सब जो शब्द हैं, ठीक है, जब ये किसी संज्ञा शब्द के, ठीक है, जब ये किसी संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं, जब ये क्या होता है, जब ये किसी संज्ञा शब्द से क्या लगते हैं दोस्तों, पहले लगते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, इस संज्ञा को कैसा बना लेते हैं, बहुवचनीय बना लेते हैं। कैसा बना लेते हैं, बहुवचनीय बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सभी भाई, सब आदमी, ठीक है। तो ये कैसे बना लिया, ठीक है, इन्होंने इसको संज्ञा को कैसे बना लिया है, बहुवचनीय बना लिया, ठीक है। सभी और सब आप चाहे जहाँ पर भी देखिए, तो ये क्या कर रहे हैं, ये संज्ञा को काय का काम करते हैं, किस चीज़ को बनाने का काम करते हैं, बहुवचनीय रूप में बनाने का काम करते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें दोस्तों समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग इस सभी और सब का, कि सभी छात्र अनुशासित बैठे रहे, सभी छात्र अनुशासित बैठे रहे। क्लियर है। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, सभी लोग गुरुजी की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। सभी लोग क्या करें, सभी लोग गुरुजी की बातों को क्या करें, ध्यानपूर्वक सुनने का क्या करें, काम करें। तो ये आप लोगों के हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपने देख लिया है, ठीक है। एक वचन और बहुवचन को जो पहचानने के नियम हैं, ठीक है, कुछ नियम हैं वो आप लोगों ने देख लिए। अब आप लोगों ने देखना है यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने की विधि, ठीक है। एक वचन से किस तरीके से बहुवचन बनाए जाते हैं, ये आप लोगों ने देखना है। इन दोनों को, ठीक है, इधर का भी और उधर का भी मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए पहले। चलिए मिटा लेते हैं अब इनको। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सीरियल से चल रही है, 18वां लेक्चर होगा ये, ठीक है। अगर आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया इन चीज़ों को, तो देखिए प्रश्न तो यहीं से बनने। अभी देखिए, अभी हमारा जब ये आपका शब्द संरचना वाला ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा चलेगा शब्द भंडार। और आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, आपको पता है आपके एग्जाम में एक विलोम शब्द भी पूछे ही जाना है, ठीक है। पर्यायवाची भी पूछा जाना है, मुहावरे भी पूछे ही जाने हैं, ठीक है। 1 2 3 और चौथे जो देसी विदेशी शब्द हैं जो ये पूछे जाने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तत्सम तद्भव पूछे जाने हैं। एक क्वेश्चन आपका वर्तनी से भी आता है, तो एक क्वेश्चन 2 3 4 5 और 6। अब देखिए होता क्या है, इन सेक्शन को बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। उन्होंने अपने अंदर क्या मान्यताएं बिठा रखी है
ये मान्यताएं बिठा रखी है कि भाई पर्यायवाची कितना तो रटोगे, कितना तो पढ़ोगे, विलोम शब्द मुहावरे हम कर लेंगे वहाँ पर, कितना हम पढ़े। लेकिन आपको पता है मेरिट में आने के लिए एक एक नंबर की लड़ाई है, ठीक है, एक एक नंबर की लड़ाई है। अगर आपको उस लड़ाई को जीतना है, अगर आपको उस लड़ाई को जीतना है तो ये हम करेंगे, ठीक है। इन सब को हमने कवर करना है। जब हमारा शब्द संरचना वाला जो ये टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा तो हम 5 या 6 नंबर की क्या कर सकते हैं, उछाल मार सकते हैं। और इनके पर्यायवाची को याद करने के लिए मेरे पास ट्रिक है। देसी विदेशी को याद करने के लिए बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा। तत्सम तद्भव सब ये इनका तोड़ है मेरे पास। जब वो वीडियोस आएंगी तो हम इन नंबरों को भी क्या नहीं करेंगे, छोड़ने का काम नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ भी हमने जितना सिलेबस में हमारा दिया हुआ है हमने कुछ नहीं छोड़ना है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों, किसके बारे में बात करने वाले हैं, एक वचन से, ठीक है। आपका एक वचन से, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना है, जो अकारांत पुरुष होता है, क्या होता है, अकारांत, अकारांत पुरुष, अकावांत पुल्लिंग जो संज्ञा होती है, इस संज्ञा में क्या कर दिया जाता है, अकारांत का मतलब समझते हो ना आप, जिस पुल्लिंग संज्ञा का जो अंत क्या होता है, आ से हो रहा हो, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर देते हैं, आ को हटाकर ए लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं, ए की मात्रा लगा देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसा लड़का है, क्या है, लड़का है, तो लड़का का हो जाएगा लड़के, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के। जैसे आपका कुत्ता है तो कुत्ते का क्या हो जाएगा, कुत्ता का क्या हो जाएगा, कुत्ते हो जाएगा। क्लियर है। अगला पॉइंट, अगला नियम क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। अगला नियम ये है दोस्तों कि जैसे अकारांत है या बड़ा आ वाला अकारांत है, ठीक है, अकारांत है या अकारांत है, और दोनों क्या है, स्त्रीलिंग में, किस में है, स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग संज्ञा है। तो इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, ए की मात्रा जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रात, तो रात का क्या हो जाता है, रातें हो जाता है, ठीक है, बहुवचन रूप। माता का क्या हो जाता है, माताएं हो जाता है। मेरी माता, तो क्या आएगा, माता आएगी। सबकी माता, माताएं, तो क्या आ जाएगा, माताएं आएगी। सबकी माता की बात हो रही हो तो क्या आएगी, माताएं आएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब जो अगला नियम है वो है इकारांत, ठीक है, इकारांत में, ठीक है, जो इकारांत होता है, इकारांत स्त्रीलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या लगा दिया जाता है, इसमें या लगा दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है, ये पता नहीं क्या नीचे गिर गया यार, इसमें लगा दिया जाता है या। और इक्रांत, इक्रांत में, इकारांत स्त्रीलिंग में क्या कर दिया जाता है, ई के, ई को, जो ये बड़ी ई होती है इसको ई करके उसके साथ या जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, या जोड़ा जाता है। क्लियर है। जैसे आपका है तिथि, तो तिथि का हो जाएगा तिथियाँ, क्या हो जाएगा, तिथि का हो जाएगा तिथियाँ। लेकिन जैसे आपका लड़की है, ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसको, लड़की है, तो इसका अगर आपको करना है तो ये हो जाएगा लड़कियाँ। इसका ये कैसे लिखा जाएगा, लड़कियाँ। ये बड़ी ई की मात्रा हट जाएगी, छोटी ई की लगेगी जैसा बताया है, और साथ में क्या जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। आई होप इतनी बातें दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं उकारांत स्त्रीलिंग की, ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उकारांत स्त्रीलिंग की। उकारांत स्त्रीलिंग हो गया, और बड़ा
उकारांत स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या होगा, उकारांत में सिंपल लगेगा ये लगे जाएगा, ठीक है। और जो ये उकारांत स्त्रीलिंग है इसमें ओ को हटाकर, ठीक है, ऊ को हटाकर क्या कर दिया जाएगा, छोटा ओ लगेगा और प्लस ए लगेगा। तो किस तरीके से, जैसे वस्तु है तो वस्तु को क्या लिखेंगे, वस्तुएं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, वस्तुएं। बहु है, ठीक है, बहु है तो इसको क्या लिखेंगे, बहुएं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बहुएं लिखेंगे। अब जो ये आपको देख रहे हो ना, बड़ा ओ की मात्रा यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटे ऊ में कन्वर्ट हो जाएगी, और ए के ऊपर ए तो आपका लगेगा ही, रूल्स में बताया गया है, ठीक है। उसी तरीके से आप देख सकते हो बधु, तो बधु का क्या हो जाएगा, बधुहें हो जाएगा, बधुहें हो जाएगा, ठीक है, बधुहें हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। 5-7 मिनट का वीडियो और बचा है हमारा, ठीक है। देन हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा आज वचन भी क्या होने वाला है दोस्तों, कंप्लीट होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसको मैं मिटा लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए गण हो गया, जन हो गया, मैंने आपको बताया था, विंद हो गया, वर्ग हो गया, इनका प्रयोग करके भी एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। कैसे, आप लिखोगे जैसे गण हो गया, वृंद हो गया, वर्ग हो गया, जन हो गया, ठीक है। इनके यूज से भी हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे बालक है तो बालक का क्या हो जाएगा, बालक गण। क्या हो जाएगा, बालक गण हो जाएगा। जैसे अध्यापक है तो अध्यापक का क्या हो जाएगा, अध्यापक वृंद हो जाएगा, अध्यापक वृंद हो जाएगा। जैसा आपका ब्राह्मण है, लोक भी कर लेना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसा ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ब्राह्मण लोक, ब्राह्मण लोक। उसके अलावा जैसे नारी है तो नारी का पर्यायवाची आप लोग क्या वो बहुवचन क्या लिख सकते हो, नारी वृंद, नारी विंद। उसके अलावा जैसे शिक्षक है, शिक्षक का आप लोग क्या लिख सकते हो, शिक्षक गण लिख सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात। जैसे बंधु है तो बंधु का आप लोग क्या लिख सकते हैं, बंधु गण लिख सकते, बंधु वर्ग लिख सकते हैं। क्लियर हो गई। जैसा बच्चा है तो बच्चा का आप लोग क्या सकते हैं, बच्चा लोग। ये सारे पॉइंट है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ पूछ आती है, ठीक है। गुरु है तो गुरु का आप लिख सकते हैं गुरुजन। क्लियर है। अब देखिए कुछ संज्ञाएं हैं जो हमेशा, ठीक है, जो हमेशा आपका बहुवचन रूप में, देखिए नोट्स डालना इनको, ठीक है। कुछ संज्ञाएं हैं, नोट डालना, इसको अलग से लिखना, स्टार लगा लो इस पर, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। कुछ जो हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में होंगे, ठीक है, सदैव क्या होंगे, बहुवचन रहेंगे सदैव। और कुछ मैं लिखाऊंगा यहाँ पर एक वचन, ठीक है, में रहते हैं हमेशा, ठीक है। सदैव क्या रहते हैं, एक वचन में रहते हैं, और सदैव आपके बहुवचन में रहते हैं। इनको आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लेना, ठीक है। जैसे लोक हो गया, ये हमेशा बहुवचन होगा। जैसे आपके दर्शन हो गए, ये दर्शन शब्द भी बहुवचन रहेगा। जैसे आपकी प्रजा हो गई, आपका रोम हो गए, ठीक है, रोम रोम बोलते हैं ना, रोम रोम हिल गए बोल मेरे। प्राण हो गए, ठीक है, ये हमेशा बहुवचन में होंगे। बाल हो गए, ये हमेशा बहुवचन में होंगे, ठीक है। आपका जैसे, इसके अलावा आपको ध्यान रखना, होश, होश हो गया, ठीक है। आपके जैसे आंसू हो गए, आंसू। आपके जैसे
हस्ताक्षर हो गया, ठीक है। हस्ताक्षर आपसे पूछा जाएगा हस्ताक्षर क्या है, ठीक है। एक वचन है कि बहुवचन है, तो आप लोग बताओगे कि हस्ताक्षर क्या है। आपका एक वचन है, ठीक, बहुवचन है। क्लियर है, माफ़ करना, क्या है, बहुवचन है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सदैव एक वचन में कौन कौन से शब्द रहते हैं। जैसे जनता, विशेष रूप से ध्यान रखोगे, जैसे जनता क्या है, एक वचन में प्रयोग होता है। वर्षा, इनको आपने अलग से याद रखना, वर्षा। पानी, आपको दूध, एक वचन, ठीक है। आग, पुलिस और भीड़, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका वचन वाला भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। एक बार आप लोग देख लीजिए जरा सा कि बहुवचन में सदैव जो प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। लोक हो गया, दर्शन हो गया, प्रजा हो गई, रोम हो गए, प्राण हो गए, बाल हो गए, होश हो गए, आंसू हो गए और हस्ताक्षर हो गए। एक वचन में कौन से होते हैं, जनता, ठीक है, वर्षा, पानी, दूध, आग, पुलिस और भीड़, ठीक है। तो इन सब को आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को ये क्लास जो है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। हिंदी में हमारा 18 टॉपिक, ठीक है, 18वां टॉपिक था ये, और 18 टॉपिक क्या हो चुके हैं, अब कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल जिन लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है हिंदी की, वो देख लेना। मैं इसका जो लिंक होगा वो इस हिंदी का जो पूरी प्लेलिस्ट होगी वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस है, वीडियो का जो सिलेबस है वो पूरा सीक्वेंस है वहाँ पर हिंदी का, ठीक है। शुरू से लिया गया, भाषा का विकास, भाषा क्या होती है, लिपियाँ क्या होती है, सब उसके अंदर बताया गया है, ठीक है। आप देख लेना, किसी भी टेस्ट को आप कीजिए, कहीं पर बैठिए, ठीक है। आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हिंदी के प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।